हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में 22 जुलाई यानी आज के बाद टिड्डी दल के हमले में तेजी आने की संभावना के संबंध में चेतावनी जारी है, जिसके मद्देनजर टिड्डी दल पर काबू पाने और फसलों को नुकसान से बचाने के तीव्र प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए अन्य बचाव उपायों के अलावा कीटनाशक लैम्बडा सिहलोथ्रिन 5EC की अतिरिक्त मात्रा में स्टॉक करने की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, टिड्डी दल के बारे में जो चेतावनी दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा, तो उसमें हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का फर्ज बनता है कि वो किसानों को सचेत करे, क्योंकि जब भी टिड्डी दल का प्रकोप होता है और किसान सचेत नहीं होते तो उसका काफ़ी नुकसान वो हो जाता है। तो इसलिए मेरी यही सलाह है कि टिड्डी दल जो एक दिन में उड़ान भरता है और रात को कहीं भी जब बैठता है तो ये उस फसल को खा जाता है। और ये आमतौर पर उन सभी फसलों, जैसे कि आपकी सीज़न में बाजरा है, आपकी कपास है, मक्की है, गुआर है और जितनी और दूसरी फसलें हैं, सभी को के ऊपर बैठ कर खा जाता है। इसके अलावा कुछ जैसे कई बार देखा गया है कि अक्टूबर से दिसंबर के महीने भी इसका प्रकोप पिछले साल देखा गया था। तो वहाँ पर ये गेहूँ और जौ जितनी वो दूसरी फसल उस समय होती है तो उनको भी चट कर जाता है। और ख़ासकर जहाँ पर रेतले इलाका है तो वहाँ पर इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। और ये जो टिड्डी दल है ये अफ्रीका से चलकर ओमान के रास्ते होते हुए ईरान और फिर पाकिस्तान के होते हुए हमारे इंडिया में राजस्थान के रास्ते प्रवेश करता है। वहाँ से ये हरियाणा में इसके आने की संभावना रहती है। और हरियाणा में तकरीबन जो ये हमारे ज़िले हैं, रिवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, और चरखी दादरी है, सिरसा है, तो इनमें एक ज़्यादा इसकी आशंका है कि इनमें ये आ सकता है। और हम कहते हैं कि किसान भाइयों, जब भी आपको नज़र आता है कि टिड्डी दल आपके आसपास है, सीमावर्ती इलाके में है, तो आप उसके लिए तैयार हो, सभी को तैयार करें एक ग्रुप में और सभी को मिलकर शोर करके, ढोल बजा के, ड्रम बजा के, तरह तरह की आवाज़ करके उसको भगाने का प्रयास करें। इसके अलावा जो गांव में ट्रैक्टर द्वारा जो चालित स्प्रे पंप है उनसे स्प्रे भी करें। और स्प्रे के लिए जो यूनिवर्सिटी द्वारा सिफारिश की गई दवाई है उनका ही प्रयोग करें। और उनमें हमारी एक क्लोरोपाइरिफॉस दवाई है, उसकी 1200 ml उसकी दवाई पर हेक्टेयर में 450 से 500 लीटर प्रति हेक्टेयर है। और एक लैम्बडा दवाई है तो उसकी डोज 400 ml प्रति हेक्टेयर 450-500 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। अक्सर ये देखने में आया है कि ये जब परिपक्व हो जाती है तो ये फिर अंडे देती है, तो ये ज़मीन के नीचे जहाँ पर रेतली ज़मीन है और नमी कम है, मतलब खुश्क इलाके हैं, जैसे कि राजस्थान और गुजरात का रेगिस्तान इलाका है, तो वहाँ पर ये अंडे देती है 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे ज़मीन के अंदर। उसके बाद ये जब प्रकोप इसका होता है तो ये जब भी इसका प्रकोप होता है तो किसानों को हम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने कृषि विज्ञान केंद्र है, हमने अभी से सभी को अलर्ट कर दिया है कि आप कृषि विभाग के संपर्क में रहिए, क्योंकि इस समस्या से सभी को मिलकर ही इस समस्या का मुकाबला किया जा सकता है। इसमें डिपार्टमेंट, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो पूरी तरह से सचेत है। और जब यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक एक किस्म के हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि सभी मिलकर, किसान, वैज्ञानिक और एक्सटेंशन विभाग, तो इस समस्या को निपटा जा सकता है। इसलिए मेरा ये निवेदन है सभी से कि किसान भाइयों सचेत जरूर रहिए और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारे नज़दीक के जितने भी आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनसे लीजिए। जो डिपार्टमेंट विभाग हैं उनके जितने भी एक्सपर्ट हैं आप उनसे इसकी जानकारी लीजिए। देखिए, इसका तो कई बार तो इसका लाखों में भी चला जाता है और हज़ारों में तो रहता ही है, किंतु जब हम अक्सर देख लेते हैं कि इसकी संख्या अगर एक खेत में हमारे थोड़ी है, मतलब 50 है, 100 है, तो इसका मतलब तो ये है कि वो भटके हुए टिड्डी दल है।
तो उन पे तो आपको ज़्यादा स्प्रे की जरूरत नहीं है, उनको तो वैसे ही शोर करके भगाया जा सकता है। किंतु जब ये टिड्डी दल बड़े आकार में आता है और लाखों में आता है, कई बार ये कई कई किलोमीटर तक लंबा एक मतलब उनका दल है वो चलता है। और एक जो मादा टिड्डी है तो वो तकरीबन अपने जीवन काल में 3 बार अंडे दे देती है। तो उसमें 3 बार अंडे देने में वो लगभग आप 200 से 300 अंडे दे देती है। तो इसलिए जब भी टिड्डी दल, एक और पहचान है, जब भी ये उसकी अंडे देने के काबिल होती है तो उसका रंग थोड़ा सा पीला हो जाता है, नहीं तो अन्यथा इसका रंग गुलाबी रंग का होता है। टिड्डी दल मक्का, बाजरा और आपका कॉटन, आपके ये जितने भी नरमा के साथ साथ दूसरी ग्वार, ज्वार, तो और साथ में अगर किक्कर हैं कहीं तो उन पे ज़्यादा इसका असर देखने को मिलता है। और ज़्यादा असर इसका वहीं पर मिलता है जहाँ पर थोड़ा रेतला इलाका है।